हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से कंसीडर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द 3 ohm resistor and our options are option A 8/3 ampere, B 3/8 ampere, C 21/11 ampere and D 5/8 ampere. So the key concept used here is like Kirchhoff's law. एंड हमें सर्किट कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये हमारा सर्किट क्वेश्चन में दे रखा है। सो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले जूम कर लेंगे कि इसके थ्रू I1 करंट जा रहा है, राइट, एंड इस बैटरी के थ्रू I2 करंट निकल रहा है, राइट। या हम चाहें तो लाइक इसके थ्रू I3 एज्यूम कर सकते हैं कि इसके थ्रू I3 निकल रहा है, बट एक और वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो उससे बचने के लिए हम एक स्मार्ट मूव यहाँ पे करेंगे। वो क्या करेंगे कि जैसे लाइक ये I1 निकल रहा है तो इसमें कितना I1 ही वापस आएगा, राइट। ये I2 अगर इस बैटरी से निकल रहा है तो इसमें I2 आएगा, राइट। नाउ ये करंट यहाँ से ऐसे आ गया, राइट। सो इसके थ्रू कितना मूव करेगा, देखिए दोनों का सम इधर से आ जाएगा। सो हम इसमें करंट कितना लिख सकते हैं, डेट इज I1 + I2, राइट। और विषय हम जंक्शन लॉ से हम जानते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ से कि जितना करंट आता है उतना ही करंट लाइक सम ऑफ करंट इस जंक्शन के थ्रू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। सो अगर ये I1 आया या I आया, ये I2 आया, तो इसके थ्रू कितना निकलेगा, डेट इज I2, लाइक I1 + I2, राइट। ये हम किरचॉफ जंक्शन लॉ में पढ़े हैं हम ऐसे। तो हम सेम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास कितना करंट आएगा इस सर्किट में, डेट इज I1 + I2, राइट। ओके, सो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारे पास ये I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, लाइक हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है, बैटरी की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपली हम इस लूप में लाइक एक हमारे पास ये लूप हो जाएगा, ये लूप हो जाएगा एंड एक ये लूप हो जाएगा, राइट। 2 लूप ये हो गए और एक हो जाएगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। तो हमारे पास टोटल 3 लूप है, राइट। सो हम किन्हीं 2 को यूज़ करके हम वोल्टेज लॉ से 2 रिलेशन आ जाएगा और 2 रिलेशन को सॉल्व करके हमारे पास I1 एंड I2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नाउ हम पहले इस लूप को कंसिडर करते हैं, लाइक, एंड हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सो हमारे पास लाइक किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, डेट इज ये 2 वोल्ट क्या है, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस में जा रहा है। सो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डेट इज +2 वोल्ट, राइट, माइनस ऑफ I1 × 1 ओम, राइट। नाउ इसमें आएंगे तो प्लस ऑफ, सॉरी हाइयर से लोअर में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 वोल्ट, राइट। एंड यहाँ से आ जाएगा ये माइनस ऑफ 3 × I1 + I2 = 0। ना इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 + I2 आ जाएगा, या माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ 3I1 माइनस 3I2 = 8। सो यहाँ से हमारे पास आ गया, डेट इज माइनस ऑफ 4I1 माइनस 3I2 = 8, राइट। सो इसे हम इक्वेशन 1 लाइक नेम दे देते हैं। इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं, राइट, कि दूसरा इक्वेशन भी यहीं पे हम लिख सकें। ओके, नाउ अब हम सेकेंड लूप को देखते हैं। लाइक हम इसे लूप को एज्यूम करते हैं, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। सो मूव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा, राइट। सो हम पहले इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा +3, राइट, +3 I1 + I2, राइट, +10 -5 एंड +2 = 0, राइट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 2 I2 = 0, राइट। सो हमारे यहाँ से आ जाएगा, डेट इज 5I2 + 3I1 = -5। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, राइट।
और ये दोनों को सॉल्व करके हम I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो लेट्स, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए थे, राइट। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए लाइक इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे इक्वेशन 1 को, एंड इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, राइट। सो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए दैट इज़ -12I1 एंड ये हो जाएगा +12I1, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। एंड ये हो जाएगा हमारे पास लाइक 20I2 एंड यहाँ से आ जाएगा -9I2, सो ये आ जाएगा 11I2 इक्वल टू दैट इज़ 24, लाइक राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दैट इज़ 24 -20 दैट इज़ 4। सो यहाँ से हमारे पास I2 इक्वल टू आ जाएगा 4/11, राइट। नाउ हम I1 निकालेंगे। I1 निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, राइट। हम ये सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमारा है 5I2 + 3I1 इक्वल टू 5। नाउ I2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास 3I1 इक्वल टू आ जाएगा 5 -5 × 4/11, राइट। सो यहाँ से हमारे पास 3I2 इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 35/11। सॉरी, यहाँ पे -5 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 होगा, तो ये हो जाएगा 55, लाइक -55 -20/11, राइट। सो यहाँ से हमारे पास I2 इक्वल लाइक I1 इक्वल टू आएगा, दिस इज I1, सो 3I1 इक्वल टू आ जाएगा दैट इज़ 5 एंड 7 75/11, राइट। सो यहाँ से फाइनली हमारे पास I1 इक्वल टू आ जाएगा -25/11, सो दिस इज I1। नाउ हमें क्वेश्चन में इस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट पूछा गया, राइट। सो इस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना है, दैट इज़ I1 + I2। अगर वो आ जाए तो हम बता सकते हैं 3 ओम के अक्रॉस हमारा करंट क्या है, राइट। सो हम लाइक I1 + I2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, राइट। I1 पता है, I2 पता है, सो I1 + I2 क्या हो जाएगा हमारा, सो I1 + I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ -25/11 + 4/11। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -21/11, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ जो हम डायरेक्शन माने हैं, लाइक ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो हम डायरेक्शन माने, लाइक हम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान रहे हैं। अगर I की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, राइट। सो इस लाइक I1 + I2 की वैल्यू का लाइक डायरेक्शन हमने इस तरह माना है, एंड ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। सो हमसे क्वेश्चन में इसके थ्रू लाइक 3 ओम के अक्रॉस करंट पूछा है, सो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ I1 + I2 दैट इज़ 21/4, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज 21/11, राइट। माइनस साइन क्यों आया हमें पता चल गया। सो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज़ 21/11। सो द आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।